सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका प्यारा ओशो सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो, मैं ओशो सर। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये है पाइथागोरियन और ये है आपका ट्रिपल्स। आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है क्या? आप लोगों ने क्लास 7 से ये सीखना शुरू किए हुए थे और आपको मालूम है पाइथागोरस के बारे में उन्होंने एक प्रमेय दिया था, एक थ्योरम दिया था, जिन्हें उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। तो बच्चों, आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है और ये पाइथागोरस ने कौन सा प्रमेय दिया था और ये कैसे, ये वाला कैसे आपका काम आएगा, है ना, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, आपका मेंसुरेशन में, आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऐसे बहुत सारे एडवांस मैथ चैप्टर में ये काम आने वाली। अगर एक बार आप तरीका सीख जाना तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले जानिए कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम निकाला जो राइट एंगल ट्रायंगल पे था मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि एक कोण 90 डिग्री की होनी चाहिए। एक कोण कितने डिग्री की होनी चाहिए? 90 डिग्री। एक कोण कितने डिग्री की? 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी सामने वाली कोई भुजा ले लें, अगर ये सामने वाली, इसका सामने वाली भुजा ये, इसकी सामने वाली भुजा ये, तो अगर 90 डिग्री से अगर ऐसे तीर मारे हैं तो ये सीधा पड़ेगा आपका कर्ण के ऊपर में, यानी जिसको एच बोलते हैं और इसको बोलते हैं आप हाइपोटेनियस। अगर आप इसे थीटा मानेंगे, इसे अगर आप थीटा मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कोण का सामने वाली भुजा ये होती है और ये हमेशा पी यानी कि परपेंडिकुलर। पी मतलब कि परपेंडिकुलर, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये हो गया आपका पी। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके सामने वाला, इसका सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा आधार। हिंदी में आप इसे आधार कहेंगे और इंग्लिश में आप इसे बेस कहेंगे। यानी मैं अगर इसे नाम से परिचित करा दूं तो ए, बी और सी, तो आप यूं बोल सकते हैं कि ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर तब आपका पी, और पी मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? लंब। ए बी बराबर पी, ए बी बराबर पी, ए बी बराबर पी, और पी मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? लंब। अगर इसकी बात की जाए तो ये बी और सी, ये बी और सी, तो बी और सी क्या हुआ? तो बी और सी आपका ये बी है और बी मतलब क्या हुआ? आधार। बी मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? आधार। अब बच गया ये वाला मेरे पास, यानी कि ये हो गया आपका कर्ण, यानी कि आपका ए सी हो गया आपका एच मतलब हाइपोटेनियस, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। मतलब ये तीन चीज आप जान चुके हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि अगर मुझे कोण का ज्ञान है, एंगल का ज्ञान है, यदि एक अगर 90 डिग्री है, बाकी दूसरा को अगर थीटा मान लिया जाए, तो बाकी जो बचा हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पर, इन तीनों कोणों के आधार पर, कितने कोणों के आधार पर? तीनों कोणों के आधार पर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नामकरण कर सकता हूं। पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले ये बोले थे। किस त्रिभुज के आधार पर? तो राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर। किस त्रिभुज के आधार पर? समकोण त्रिभुज के आधार पर। किस त्रिभुज के आधार पर? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की बात देखा जाए। अब आगे की बात क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है।
तो पैथागोरस प्रमेय है, पैथागोरस साहब ने कहे थे कि यदि दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा, किसकी? तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। इसकी और इसकी, यानी इसके और इसके वर्गों का योग, इसके और इसको वर्ग करे और इसको वर्ग करे, इसको वर्ग करे, इसको वर्ग करे, दोनों के वर्ग करने के बाद योग, पहले वर्ग देन योग। समझिए इस बात को, पहले मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ग, और तब क्या बोल रहा हूं? योग। मतलब वर्ग मतलब कि किसी के ऊपर अगर मैं यूं करूं तो ए का स्क्वायर, और योग करूं तो प्लस, यानी पहले क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पहले वर्ग और फिर क्या? योग। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी वर्गों की भुजा के बराबर होती है। तो ये हो गया आपका पैथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं बोल दूं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ये हो गया आपका पैथागोरस थ्योरम। यानी कहा जाए सबसे बड़ी भुजा h, यानी कि आपका h का होल स्क्वायर, और दो छोटी भुजा यानी कि आपका p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों यही है पैथागोरस थ्योरम। ये क्या है? पैथागोरस थ्योरम। यानी कि दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। अर्थात कि यदि कोई दो भुजाओं का अगर आपके पास ज्ञान हो तो तीसरी भुजा का आप पैथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो मेरे साथ बोला कीजिए, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी वर्गों के भुजा के बराबर होती है। और यदि दो भुजाओं का मान दिया गया हो तो पैथागोरस साहब बोलते हैं कि तीसरी भुजा मेरे थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा मेरे प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा पैथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर यहां दिखा दूं तो अब एग्जाम्पल क्या है बच्चों, थोड़ा देखा जाए। एग्जाम्पल में अगर मैं दिखाऊं तो एग्जाम्पल में एक बार लिख दे रहा हूं कि ये h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है पैथागोरस थ्योरम। और अगर मैं बोलूं कि h का स्क्वायर निकालना हो आपको और इसका मान, ये b का मान अगर मैं b बराबर यहाँ पे 3 दे दूं और p बराबर मैं यहाँ पे 4 दे दूं, यानी कि p बराबर 4 और b बराबर यदि 3 हो तो आपको मान निकालना है h का। देखिए तो p का कितना? 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। अब दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 16 9 25, इसको अगर मैं h बराबर कर दूं तो h बराबर कितना? 5। अब आप देखेंगे h बराबर 5। अब देखिए क्या ये दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर है कि नहीं, दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर है कि नहीं, अब इसे देखा जाए। अब आप देखिए
अब मैं इसे प्रूव करूं, अगर मैं इसे प्रूव करूं तो कैसे करूंगा, थोड़ा देखिए। ये आपका h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर आपका 4 और b का स्क्वायर आपका 3, ये आपका 25, ये आपका 16 और ये 9, तो ये आपका 25 इक्वल टू, देखिए ये भी 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रू। तो कहने क्या मतलब है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का एक बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। पॉल्यूशन के कारण और पॉपुलेशन के कारण भी इवेन और ओड का जो है नियम अप्लाई करता है, और इवेन और ओड के आधार पे ही जो है जितने सारे व्हीकल्स है उसको दिल्ली में चलाने का इजाजत है। तो उसी तरह से यहां भी ओड और इवेन का रूल अप्लाई करूंगा मैं। कैसे, जैसे दिस साइड मैं कर देता हूं ओड, अगर ओड नंबर आएगा तो कैसे पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालेंगे, और अगर इवेन नंबर आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स कैसे निकालेंगे। अगर ओड नंबर आए, यदि ओड मतलब हो गया विषम संख्या, यदि विषम संख्या आए तो कैसे पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालेंगे, और ये सम संख्या आ जाए तो कैसे निकालेंगे। विषम संख्या है, अब विषम संख्या तो सभी को मालूम है, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, which number cannot be divided by 2 is called the odd number, और विषम संख्या। तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो बच्चों अब विषम संख्या में सबसे पहला रूल क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। पहले, सबसे पहले नंबर एक सबसे पहले आपको यहां पे करना है, कोई भी होगा यहां पे सबसे पहले करेंगे वर्ग, कोई भी डिजिट होगा, माना डिजिट बराबर m, तो m का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, m का स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या, कोई भी संख्या दी जाए उसका वर्ग, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या मतलब कौन सी संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर, कौन सी संख्या, ओड नंबर, कौन सी संख्या, ओड नंबर, उसका पहले क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। माना संख्या बराबर m, m का वर्ग करेंगे, हो सके वर्ग करने पर क्या आ जाए, n, m का स्क्वायर, यानी कोई संख्या m हो उसका स्क्वायर करेंगे, हो संख्या n आ जाए। नंबर टू, फिर जो संख्या आई हुई है उसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा, हाफ करेंगे, यहां पे स्क्वायर करेंगे, यहां पे आपका इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हाफ, क्या करेंगे, हाफ। तो अब ये संख्या प्राप्त हुई, तो n का हाफ। अब सपोज कीजिए n को यदि आधा किया जाए, तो कुछ संख्या प्राप्त होगी, तो माना संख्या वो क्या प्राप्त हो गई, ये जो संख्या के प्राप्त हुई, अब ये जो संख्या प्राप्त हुई तो इसे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। आप इसे यूं बोल सकते हैं कि ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये आप बोल सकते हैं इसे सेकेंड स्टेप, आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेप। और अब मैं बता रहा हूं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में जो संख्या यहां पे के प्राप्त हुई, मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या के प्राप्त हुई उसे घटा दे, क्या कर दे, घटा दे, कितना, तो 0.5, कितना घटा दे, 0.5। और अगर यहां पे प्लस कर दे यानी कि 0.5 बढ़ा दे तो एक और संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहला मैंने क्या स्टेप बताया था मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रिवीजन किया जाए कि पहले कोई भी संख्या फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका वर्ग करना। पहले क्या करना है, वर्ग, पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर से एक बार पहले क्या करना है, स्क्वायर,
पहले क्या करना है बच्चों, स्क्वायर, जो भी संख्या आएगी स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आएगी, फिर से स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसे फिर क्या करेंगे, आधा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आधा। तो ये संख्या प्राप्त हुई, इसका आधा कितना, के। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितना भी संख्या प्राप्त हुई उससे 0.5 कम, 0.5 कम और 0.5 ज्यादा, यानी 1.5 कम में और 1.5 माइनस में। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं। अब जैसे पहला आपको 3 का निकालना है कि 3 का क्या क्या यहां पे क्या क्या आपका ट्रिपल्स होता है, क्या क्या ट्रिपल्स होता है। तो अब आप देखिए, यहां पे ये 3 को आप कहां रखेंगे, यहां पर। 3 को कहां रखेंगे, यहां पर। क्या रखेंगे बच्चों, 3 को यहां पर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9। फिर इसे क्या करेंगे, ये 9 का आधा। तो 9 का आधा कितना प्यारे बच्चों, 4.5। 4.5 यही के का वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 4.5। अब इससे 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम, तो ये 0.5 कम करेंगे तो 4.5 में से 0.5 कम करेंगे तो ये आपका हो गया 4। क्या हो गया, 4। और यहां पे 0.5 अधिक, तो 4.5 में से 5.5 करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी तब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये वाला 4 और ये वाला आपका 5, तो 3, 4, 5। पहले ही आप इसका एक एग्जांपल देख चुके थे। तो ऐसे हम लोग निकाल सकेंगे और ऐसे ही निकालेंगे। पहला स्टेप वर्ग, पहला स्टेप वर्ग, दूसरा स्टेप वर्ग का आधा, तीसरा स्टेप 0.5 कम, 0.5 अधिक। चलिए एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल ये चलता हूं मैं कि आपको निकालना है, अब नंबर 1 आपको निकालना है अब 5 का। किसका निकालना है, 5 का। तो अब 5 का क्या क्या यहां पे ट्रिपल्स आ सकते हैं उसे देखा जाए। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला दी गई संख्याओं का क्या करना है, वर्ग। तो आप इसका वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, तो आप देख पा रहे 25। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे करेंगे आधा। तो अब इसे करेंगे आधा, मतलब 25/2 यानी कि 12.5। अब तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि इसे जो भी यहाँ पे मान प्राप्त हुई, उससे 0.5 कम और 0.5 ज्यादा। तो यहाँ पे तीसरा में हो गया आपका इससे 12, यानी 12.5 से 0.5 कम, यानी 0.5 कम, 0.5 कम। तो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पे आपका 0.5 यानी कि 0.5 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, या कि आपका रिजल्ट हो गया यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। तो एक आपका रिजल्ट हो गया 5, 12, 13, 5, 12, 13। 5 याद भी कर ले साथ साथ में, 5, 12, 13। और ये दोनों का डिफरेंस 1 का, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होगा, ओड नंबर में 1 का। कितना का, 1 का। कितना का, 1 का। 5, 12, 13, 5, 12, 13 याद कर लें, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो आपका डिफरेंट मूड में काम हो सकती है, चाहे वो अलजेब्रा ले ले, मैंसुरेशन ले ले, ट्रिग्नोमेट्री ले ले या ज्योमेट्री ले ले। तो 5, 12, 13। अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, एक और एग्जांपल अगर मैं करूं, तो अब मैं लिए चलता हूं 7 का। तो 7 का देखिए एग्जांपल नंबर 2, 7 का क्या आ रहा, यानी कि 7 निकालना इसका ट्रिपल्स। अब देखिए थोड़ा, तो चलिए यहां पे क्या क्या करना है थोड़ा वो देखें, फिर से दिखा दे रहा हूं। यहां पे क्या क्या करना है, तो सबसे पहला दी गई संख्याओं का वर्ग। तो दी गई संख्याओं का वर्ग करें, जो भी संख्या आएगा वर्ग करने के बाद क्या आएगा, 49। अब जो संख्या है उसे क्या करेंगे, आधा। क्या करेंगे, आधा। 49 का आधा,
49 का आधा, 50 का आधा 25, तो 49 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24.5। अब 24.5 से 0.5 कम तो हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 24, और यहां पे प्लस 0.5 अधिक, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 25। तो आपका रिजल्ट हो गया यहाँ पे एक 24 और दूसरा 25। एक और एग्जांपल ये चलता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 9 का निकालना है, तो अब आप 9, तो यहां पे 2 आपका ट्रिपल्स और निकालनी है, तो यहां पे क्या करूंगा मैं 9, तो 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का हाफ करूंगा 81 का हाफ, तो आपका हो जाएगा 40.5, 81 का हाफ 40.5। अब इसका यानी कि 40.5 से 0.5 कम, तो ये आपका 40, और यहाँ पे 0.5 प्लस अधिक यानी यहाँ पे 41, तो आपका रिजल्ट हुआ आपका हो गया 40 और आपका 41। एक 9, 12 और 15 भी आती है, 9, 12, 15 भी होती है, लेकिन इससे आपका 9, 40, 41। आप ऐसे ही सारे ओड नंबर, जितने भी ओड नंबर है, बड़ा से बड़ा ओड नंबर, छोटा से छोटा ओड नंबर का ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब लिए चलता हूं आपको मैं इवन नंबर की तरफ। किधर? इवन नंबर की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था ओड नंबर का? ओड नंबर में फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फिर से ले चलता हूं। ओड नंबर का फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करना था? वर्ग। किसी का वर्ग किया जाए, कोई संख्या एन आ जाए। फिर आपको मैंने सेकेंड मेथड क्या बताया था? सेकेंड स्टेप कर दीजिए, इसे मेथड मत करिए। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? जो भी यहां संख्या होगी उसे हाफ कर दें, आधा कर दें, मतलब आप इसे आधा कर दें, तो ये हो जाएगा n/2, कोई संख्या k प्राप्त हुई। फिर उसे क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? तो थर्ड स्टेप में आप इसी संख्या का आप माइनस करेंगे 0.5 और इसे प्लस करेंगे 0.5। अगर इसकी जानकारी आपको है, अब बच्चों इसी का जस्ट उल्टा यहां करेंगे। जो यहां पे मैंने सिखाया, जो भी यहां पे मैंने सिखाया, इसे क्या करना है? उल्टा करना है, जस्ट ऑपोजिट। कैसे? देखिए, यहां पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए। पहला यहां पे मैंने क्या बताया? पहला बताया वर्ग करने, और दूसरा स्टेप क्या बताया? आधा करने। तो पहले यहां पे जो भी संख्या दी हुई है, पहले क्या करना है? आधा। पहले क्या करना है? हाफ। यहां पे सेकंड में क्या था? हाफ। यहां पे पहला में क्या है? हाफ। तो इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर ये याद तो ये भी याद। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? हाफ, मतलब कोई संख्या दी गई, माना संख्या दी गई एन हो, इसका पहले हाफ कर दे, माना वो संख्या एन आ गई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? बच्चों, यहां जो भी संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी पहले लिख लें, जो भी संख्या दी गई हो उसका वर्ग कर देना है, यानी कि क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, यानी एन का स्क्वायर। यहां देख रहे हैं पहला में क्या था? पहला में यहां पे वर्ग था, यहां पे दूसरा में वर्ग है, यानी यहां फर्स्ट स्टेप में यहां पे स्क्वायर था, यहां पे सेकेंड स्टेप में स्क्वायर है, और यहां पे सेकेंड स्टेप में हाफ था, यहां पे फर्स्ट स्टेप में हाफ है। यानी ये अगर आपका रिमेंबर है, ये आपका अगर दिमाग में है, ये अगर समझ चुके हैं, तो ये भी मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। तो अब क्या करना है? लास्ट सिर्फ समझ लेंगे, तो लास्ट में क्या थोड़ा इफेक्टिव बदलाव आएगा वो देखिए।
अब यहां पे जो भी संख्या m का स्क्वायर करने पर जो भी संख्या k आई हो, अब ये k को क्या करना है बच्चों, ये k को क्या करना है, इस k को यहां से माइनस करना है। कितना माइनस, यानी 1 माइनस, कितना माइनस, 1 माइनस, और यहां पे प्लस कर देना है। कितना, तो जितना 1 यहां पे है वही यहां पे प्लस हो जाएगा। बस, यानी कि यहां पे जो भी मैंने सिखाया इसी का उल्टा अगर आप यहां पे करेंगे तो आपका इवन नंबर का ट्रिपल्स पाइथागोरियन का प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अब इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लिया जाए कि क्या क्या एग्जाम्पल अगर मिल जाए और हो तो कैसे उसे कर पाएंगे। तो पेन और पेपर साथ में रखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 अगर मैं दूं आपके पास कि चलो एक एग्जाम्पल बना दो मेरे साथ, तो वो पहला मैं देता हूं आपको 5 6 का। चलो तो 6, ये 6 है। तो देखिए 6 के बाद कौन कौन सा आपका ट्रिपल्स आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 6 पहले क्या करना है बच्चों, हाफ। तो मैं यहां पे इसके जगह क्या बैठा दूं, 6। तो 6 का हाफ कितना, तो 6 का हाफ आपका हो गया 3। अब जो भी यहां संख्या है उसका क्या करना है, 1। तो अब आपका ये 3 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 9। 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब यहां पे जो संख्या है बच्चों, यहां पे जो संख्या है यहां पे आप इसे बैठा दे 9। अब 9 से 1 माइनस करना है तो आपका रिजल्ट देखिए, 9 से 1 कम हो जाएगा 8 यानी 8, और यहां एक ज्यादा यानी हो जाएगा 10, यानी आपका ट्रिपल्स यहां पे एक आ गया 8 और दूसरा आ गया 10। अब बताइए कि क्या ट्रिपलेट्स जो आप पैथागोरस यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे थे या करेंगे, क्या उससे मजेदार है कि नहीं है। तो बोलेंगे हाँ सर मजेदार हो। तो इसी तरह आप जो है मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और हाँ मेरे प्यारे बच्चों लाइक का भी बटन जरूर दबाएं। और बड़े मजे की बात, नीचे में कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या डालूं, मैं क्या पढ़ाऊं, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं इस चीज को पढ़ाऊं जिसकी दरकार हो आपको। तो कमेंट में लिखे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर पे आपका फोकस डालना हो, तो कमेंट में लिखे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मजे की बात शेयर करना ना भूलें यूट्यूब चैनल को मेरे। तो आगे आ जाइए। अगर एग्जाम्पल अगर दूसरा मैं दूं, ये पहला एग्जाम्पल, और दूसरा दूं मैं यहाँ पे अगर 8 का दे दूं, किसका दे दूं, 8 का, किसका दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, 8 का। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या आएगा देखा जाए। तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाना शुरू करिए, आप भी बनाना शुरू करिए। कैसे, देखिए बस इसे बदलाव की जरूरत है, इसमें बदलाव की जरूरत है, अंकों में बदलाव की जरूरत है, बाकी सारा तरीका वही होगा। अब मैं यहां पे अगर 8 बैठा दूं तो 8 का आधा 4, और यहां पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहां पे 16 एक कम हो गया 15, एक ज्यादा हो गया 17। तो नया रिजल्ट हो गया मेरा क्या, तो 8 15 17। और ध्यान रखेंगे जब भी ये इवन नंबर होगा 2 का डिफरेंस होगा, कितना का, 2 का, कितना का, 2 का, मैक्सिमम में 2 का डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल भी चलिए किए देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को किया जाए, आप करेंगे 10 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 10 के अकॉर्डिंग आप निकालिए, व्हाट इज द ट्रिपल्स ऑफ 10। तो 10 का यहां पे आप बैठाएंगे 10, यहां हो जाएगा 5, 10 का हाफ कितना, 5। अब यहां पे करेंगे 5 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 25, एक कम हो जाएगा आपका कितना, यहां पे 25। तो 25 से 1 कम 24, और यहां हो जाएगा 26। तो आपका रिजल्ट हो गया 10 24 26। एक और एग्जाम्पल जो मेरे साथ उम्मीद है कि आप भी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12 का।
12 का बहुत ही जरूरत है आपको। तो चलिए 12 का किया जाए। यहां पे कितना, तो यहां पे 12, तो यहां पे 12 का हाफ 6, ये 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। तो यहां पे बच्चों आपका हो जाएगा 36, 36 से एक कम 35, एक ज्यादा 37। तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट हुआ 12, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 37। आप देख पा रहे यहाँ भी 2 का अंतर है। एक आएगा मेरे प्यारे बच्चों, या में एक और करेंगे 12, 16, 20, यानी 12 का 2 आता है, 12, 35, 37 भी होता है, 12, 16, 20 भी होता है। तो उम्मीद है कि आप ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स आपने भली भांति सीख चुके हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर चुके होंगे। अब मैं अलग अलग यानी कि इवन अगर ओड आपको याद ना हो, ये रूल आपको याद ना हो, ये नियम आपको याद ना हो, ये तरीके अगर आप भूल जाएं, तो क्या उसका भी कोई तरीका है सर कि मुझे एग्जाम में इन तरीकों के अलावा भी कुछ ऐसा तरीका है कि मैं एग्जाम में उससे कर पाऊं? तो यस, एक और तरीका मैं आपको देने वाला हूं। मतलब कहने का मतलब कि सांप पकड़ने का मंत्र अलग, बिच्छू पकड़ने का मंत्र अलग, मैंने बता दिया। यानी ओड का रूल अलग, इवन का रूल अलग। अब दोनों का रूल एक साथ, मतलब एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे सांप भी पकड़ लिया जाएगा और बिच्छू भी। तो चलिए लेट्स गो, और एक ही मंत्र से दोनों को उद्धार किया जाए। कैसे? जैसे आप एक ले ले 3, आप एक ले ले 4 और आप एक ले ले 5। अब बच्चों अगर आपको याद नहीं है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसे अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 2 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6, ये 4 2 जा 8 और ये 5 2 जा 10। तो बच्चों 6 8 10 जी बच्चों, तो ये एक रिजल्ट आपके सामने आया। ये यानी अब किसी भी तरीके की जरूरत नहीं, कोई भी नियमावली नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक नियम जो भी आपको याद है, आप जिसका चाहते हैं मल्टीप्लाई कर दें, आपका वो आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसे? फिर देखें एक बार। अगर मैं इसे 3 का साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 9, यहां 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 और यहां कर दूं 3 के साथ तो 15। तो 9 12 15 भी मेरे प्यारे बच्चों एक रिजल्ट है। एक और किए देता हूं, मजे से देखते जाइए। ये देखिए 4 का, 4 3 जा 12, एक रिजल्ट। यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो 4 4 जा 16 यानी कि 16, और एक रिजल्ट और दे दू यहां पे 20 यानी कि ये एक ट्रिपलेट्स आपके सामने आया। तो ऐसे आप 5, ऐसे आप 5, ऐसे आप 5 कर दें। अब आपको लगता है सर कोई दूसरा? अब जो याद है, जो भी आपको याद है उससे आप निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपके पास है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे वायरल करना ना भूलें। मैं आपका प्यारा ओशो सर बस यहाँ पे ही ये क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।